सैनिकों के परिवार को लेकर विवादित वेब सीरीज बनाने वाली एकता कपूर को उज्जैन की शायरा शबनम अली ने कड़ा संदेश दिया है। शायरा शबनम अली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों आदाब, नमस्कार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि पिछले 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया पर बाइस बहस बना हुआ है। पहले तो दिल करा कि उस पर कोई आर्टिकल लिखकर मैं आप लोगों के बीच शेयर कर दूं, फिर लगा कि नहीं, मैं आप लोगों के रूबरू आकर और आप लोगों से उस बारे में बात करना चाहती हूं। जैसा मैं महसूस कर रही हूं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जो पूरा मामला है वो बॉलीवुड की प्रोड्यूसर एकता कपूर साहिबा से जुड़ा हुआ है, जिनके ज़रिए एक वेब सीरीज़ आल्ट बालाजी जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर रिलीज़ की जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलीज़ होती हैं, उनके द्वारा एक वेब सीरीज़ बनाई गई है जिसका नाम है XXX सीज़न 2, जो कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक एडल्ट वेब सीरीज़ है। बहरहाल जो इसमें मेन इशू है वो ये है कि इसका जब ट्रेलर उनके ज़रिए आल्ट बालाजी पर लॉन्च किया गया तो उस ट्रेलर में एक बेहद इंटीमेट सीन बताया गया है, और जिसके अंदर एक फ़ीमेल एक्टर जो कि एक आर्मी ऑफिसर की बीवी का रोल प्ले कर रही है, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया गया है और उसको सेक्स के लिए इस कदर डेस्परेट बताया गया है कि वो अपने हस्बैंड की वो वर्दी जो कि एक आर्मी के 4th रैंक के ऑफिसर की वर्दी है, जिसके ऊपर नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, जो कि इंडियन आर्मी को ग्लोरीफाई करता है, आपको और हमको, इस मुल्क को ग्लोरीफाई करता है। स्टार लगा हुआ है। वो वर्दी अपने बॉयफ्रेंड को वो पहनाती है और उस वर्दी की बुरी तरह से बेहुरमती करती है, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उसका डिसरिस्पेक्ट करती है, डीमोरलाइज करने की कोशिश की गई है इंडियन आर्म फोर्स को, इंडियन आर्मी को और उन तमाम औरतों को जो कि अपने आप में कुर्बानी की देवी हैं, समर्पण की देवी हैं। क्योंकि एक औरत जानती है कि अगर उसकी शादी किसी फ़ौजी से हो रही है, किसी सैनिक से हो रही है, तो वो कितना समय उसके साथ रहेगा। उसके बावजूद वो उसके परिवार के साथ रहती हैं। वो अगर बॉर्डर पर जंग लड़ता है फ़ौजी, तो फ़ौजी की बीवी घर में एक और जंग लड़ती है। तो जितना सोल्जर्स का सेक्रीफाइस होता है, उतना ही उसकी बीवी का भी सेक्रीफाइस होते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा मुद्दा यही था। और जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ तो जाहिर सी बात है, देखने के बाद ये, क्योंकि लोगों के 2 तरह के सेंटिमेंट होते हैं, एक मज़हब के लिए होता है और एक अपने मुल्क के लिए होता है। और यही बात मैं एकता कपूर साहिबा से मुखातिब होते हुए भी कहना चाहती हूँ कि आप सास बहू को लड़ाने वाले सीरियल बनाएं, इसमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई गुरेज़ नहीं किसी भी तरह के आपके सीरियल से, क्योंकि आप लोगों का ही काउंटर अटैक होता है कि भाई रिमोट आपके हाथ में है, आप चाहें तो देखें ना देखें। लेकिन जितना देखने वाला गुनहगार होता है उतना दिखाने वाला भी गुनहगार होता है। कहीं झगड़ा हो रहा होता है, हम चाहे कितना ही उस पर ध्यान ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ें किसी ज़रिए तो हमें पता चल ही जाता है क्या हो रहा है। तो एकता कपूर साहिबा, आप सीरियल बनाएं, आप सेमी पोर्न वेब सीरीज़ बनाएं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 18+ बताकर भी जो चीज़ें, जो एडल्ट चीज़ें आप बताते हैं वो भी बच्चों की पहुंच से दूर नहीं है। एक क्लिक की दूरी पर वो सारा संसार है जो एक उम्र के बाद बच्चों को पता चलता था। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी इस कंट्रोवर्सीज़ की राजनीति को दूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही पुराना फंडा है बॉलीवुड का कि किसी चीज़ से अगर कोई कंट्रोवर्सीज़ जुड़ जाती है तो उस कंट्रोवर्सी की वजह से वो लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। आप कीजिए ये, क्योंकि 2 सेंटिमेंट है इंसान के। मैं तो कहती हूँ कि आप मज़हब वाले सेंटिमेंट से खेल लें, लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी ये जो मुल्क के लिए शहीद होने के लिए, जो बॉर्डर पर अपनी जान गंवाने के लिए जो हमारे सैनिक खड़े हैं, इस सेंटिमेंट के साथ आप मत खेलिए। बराए मेहरबानी आप कोई भी सीरीज़ बनाएं, आप सास बहू, सास नंद, आप एक औरत के कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बता दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा के लिए उन औरतों को जो कि सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देती हैं,
शायद आपको पता होगा कि हरियाणा से ही करीब 3.5-4 लाख सैनिक इंडियन आर्मी में हैं, और वहाँ तो एक गांव ऐसा भी है इनफैक्ट कि हर परिवार से एक बंदा सेना में है, और जितने भी सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक़ गांव से है। और गांव की आप परंपरा जानते हैं कि वहाँ महिलाएं किस कदर घूंघट में और कितने बुज़ुर्गों का सम्मान करती हैं, और कैसा परंपरा और समाज और सबको लेकर चलती हैं, और आप उन महिलाओं को लांछित करने में लगी हुई हैं। क्योंकि आप भी एक औरत हैं, आपको भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, तो मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि आप भी एक औरत हैं, आपकी माँ भी एक औरत है, और आपको भी इज़्ज़त मिलना चाहिए, लेकिन जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कम से कम आप उनकी औरतों की तो इज़्ज़त का ख्याल रखें। एक शहीद की बीवी होना, एक फ़ौजी की बीवी होना आसान नहीं होता है। सामान्यतः औरतें अगर पति कहीं 2-4 घंटे लेट हो जाता है तो 4 फ़ोन लगा देती हैं, लेकिन एक फ़ौजी एक सैनिक की बीवी जानती है, शादी होने से पहले ही जानती है, उसको चुनने से पहले ही जानती है कि उसको अपने जज्बातों की कितनी कुर्बानियाँ देनी होंगी, कितने तीज त्यौहार उसको अकेले मनाने होंगे। वो श्रृंगार तो करेगी, लेकिन उसकी आँखों से उसका साजन ओझल होगा। वो सब कुछ करेगी, वो परिवार को संभालेगी, वो सब करेगी, लेकिन वो अपने जज्बातों को कुर्बान करेगी। उसको मालूम होता है, क्योंकि उसके साजन ने मुल्क चुना है और उसने उस साजन को चुना है, तो उसको बहुत सारी कुर्बानियाँ देना है, और वो सारी ज़िंदगी देती है। एक अनजाने डर के साथ वो सारी ज़िंदगी जीती है। हर फ़ोन की घंटी पर उसका दिल धड़कता है कि ना जाने क्या खबर आएगी। आप उन औरतों के बारे में बात करें, अरे शुक्र कीजिए आप तो एकता कपूर हैं, और आपका लिबास भी मुख्तलिफ है। अगर आपका लिबास दूसरी तरह का होता तो तीसरी तरह के और तीसरे लिबास के लोग आपको सबक सिखा देते, और शायद अभी तक तो आप आतंकवादी भी साबित हो जाती। और खैर ये सारी पॉलिटिक्स, ये सारे जिसको कहते हैं ना, क्योंकि समझदार लोग बखूबी समझते हैं कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, इसके पास 2 बहुत अहम हथियार होते हैं कि सेंटिमेंट से खेलने के बाद आप चाहे जो कर सकते हैं। जितने भी समझदार लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो तो बखूबी जानते हैं कि धर्म और देश 2 सेंटिमेंट ऐसे हैं कि हम किसी भी हद तक इंसान को पागल कर सकते हैं। तो समझदार लोग धर्म वाले सेंटिमेंट को तो समझ चुके हैं कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी बॉलीवुड से गुजारिश है कि वो हमारे मुल्क को ग्लोरीफाई करने वाली इंडियन आर्मी और ख़ासकर उनकी बीवी, उनके परिवार के बारे में इस तरह की कोई टीका टिप्पणी, इस तरह की वेब सीरीज़ ना बनाएं। अगर आप उनको ग्लोरीफाई करने के लिए कोई वेब सीरीज़ नहीं बना सकते हैं, तो उनको डिमोरलाइज़ करने के लिए भी ना बनाएं, वरना ये जो पूरा आंदोलन है, इसको इंटेंसिफाई होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।